Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. This is me Neha and I hope you guys are doing very well. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर हेयर के रूटीन के बारे में, जिससे कि हमारे सारे बाल जो हैं वो काफ़ी स्मूथ, मैनेजेबल एंड हमारे हेयर को ग्रोथ मिलेगी। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन द वीडियो एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट स्टेप में हम अपने हेयर्स को कॉम्ब करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वुडन कॉम्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज़ करता है। ऑल्सो ये हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जेंटल होता है कंपेयरिंग टू दैट प्लास्टिक कॉम्ब। तो आपको अच्छे से अपने हेयर्स को कॉम्ब कर लेना है लोअर एंड से, फिर मिडिल एंड से एंड देन अपर एंड से। तो हेयर आवर फर्स्ट स्टेप इज़ डन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ टू मेक अ हेयर ग्रोथ सीरम। तो उसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, रोज़मेरी, सम एलोवेरा एंड फेनुग्रीक सीड। आपको उसे लेना है एंड आपको थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड करना है एंड देन उसके बाद इसे बॉईल करना है टिल इट बिकम हाफ। जब ये हाफ हो जाता है तो आपको इसे छान लेना है एंड देन इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। एंड जो वो सॉलिड पोर्शन बचा है वो आप हेयर मास्क में यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हमारा हेयर टॉनिक थोड़ा ठंडा हो गया देन आई एम यूजिंग इट विथ कॉटन बॉल। तो मैंने यहाँ पे कॉटन बॉल ले लिया है एंड इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है एंड उसकी हेल्प से आई एम अप्लाइंग इट ओवर माई हेयर, अच्छे से अपने हेयर स्कैल्प में एंड अच्छे से प्रॉपर्ली रूट्स में अप्लाई करना है। एंड देन अगर लास्ट में थोड़ा बचाता है तो आप इसे लेंथ में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स टोटली ओके अगर आप इसे लेंथ में नहीं अप्लाई करते। स्कैल्प इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वहीं से हमारी हेयर ग्रोथ होनी है। तो अच्छे से आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पे हेयर स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव राइट नाउ, तो मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है एंड देन अप्लाई करने के बाद आपको प्रॉपरली थोड़ी देर मसाज करनी है। ओके सो हमने अपना जो हेयर टॉनिक था वो अप्लाई कर लिया। सो द थर्ड स्टेप इज़ टू मसाज योर हेयर प्रॉपरली। इससे जो हमारा हेयर टॉनिक हमने अप्लाई किया है वो अच्छे से हमारे हेयर में पेनेट्रेट भी हो जाएगा एंड हमारे हेयर को एक अच्छी मसाज भी मिल जाएगी। सो आई एम यूजिंग हेयर ए स्कैल्प मसाजर। आप चाहें तो अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी ऑल्सो गुड। तो अच्छे से आपको 10 से 15 मिनट अपने हेयर्स को मसाज देनी है प्रॉपरली, जिससे कि जो हमारे हेयर्स में वो टॉनिक है अच्छे से पहुँच जाए एंड हमारी हेयर ग्रोथ फास्टर भी होती है इससे। और हेयर मसाज करना इज़ समथिंग विच कैन मेक योर हेयर ग्रोथ 2 टाइम फास्टर। तो आपको इसे रेगुलरली करना चाहिए एंड अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इसे छोड़ देना है फॉर 15 to 20 मिनट एंड उसके बाद ही फोर्थ स्टेप हमें फॉलो करना है। लाइक मैंने 15 to 20 मिनट के लिए इसे छोड़ा था एंड देन आई एम कॉम्बिंग माई हेयर अगेन टू डिटेंगल इट। अच्छे से कॉम्ब कर लिया वापस एंड कॉम्ब करने के बाद हमें इसे रखना होगा फॉर 40 to 45 मिनट एंड देन हम अपने अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेकिंग हेयर ऑयल और हेयर पैक। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये स्टेप्स को अलग अलग भी कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव सो मच टाइम। तो मैंने यहाँ पे हेयर ऑयलिंग एंड हेयर पैक को एक साथ ही कर लिया, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग गुड। तो मैंने यहाँ पे कर्ड लिया है अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग एंड उसमें 1.5 टेबल स्पून ऑफ हेयर कंडीशनर अप्लाई मिक्स किया है एंड उसमें ऐड किया है मैंने कोकोनट ऑयल, जिससे कि हमारा हेयर ऑयलिंग एंड हेयर पैक दोनों साथ साथ हो रहा है।
एंड देन आपको अपने हेयर पर उसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो कंडीशनर भी यहाँ पे हमने यूज़ किया है, उससे हमारे हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। यू विल सी द रिज़ल्ट आफ्टर वॉशिंग द हेयर। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको इसे रखना होगा फॉर मिनिमम 40 मिनट। तो बेसिकली मैंने इसे 1 आवर के लिए रखा था। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू यूजिंग शैम्पू। तो बेसिकली यहाँ पे आपको शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज़ करना है। अच्छे से अपने बालों में डाइल्यूट करके शैम्पू का यूज़ करना है। एंड यहाँ पे अभी हम हेयर कंडीशनर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने हेयर पैक में उसे यूज़ कर लिया था। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस विदाउट कॉम्बिंग माई हेयर। मैंने अभी कुछ भी नहीं अप्लाई किया, जस्ट अपने हेयर्स को ड्राई कर रखा है नॉर्मली। एंड यू कैन सी द डिफरेंस जस्ट इन वन यूज़। हेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, मैनेजेबल एंड यू नो शाइनी शाइनी से लग रहे हैं। सो 7th स्टेप इज़ टू अप्लाई अ हेयर सीरम। तो अच्छे से मैंने अपने बालों में हेयर सीरम का यूज़ कर लिया है। 80% मेरे हेयर्स ड्राई हो चुके थे। देन मैंने अच्छे से सीरम का यूज़ किया। सीरम भी मैंने बहुत थोड़ा सा ही यूज़ किया है बिकॉज मेरे हेयर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल हो रखे हैं। तो आई थिंक आई डोंट इवन नीड सीरम टू अप्लाई। एंड लुक एट द हेयर, दे आर लुकिंग सो गुड एंड you can see the difference in just one use। अच्छे से अपने बालों में सीरम अप्लाई करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपने हेयर्स को कॉम्ब कर लेंगे। सो आफ्टर कॉम्बिंग हेयर यू कैन सी द विजिबल रिजल्ट इन जस्ट वन यूज़। आप एक बार इसे ट्राई करके देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड इवन अगर आप सिर्फ हेयर पैक का ही यूज़ करते हो तो भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिखेंगे। आपके हेयर्स एग्जैक्टली लाइक दिस दिखने वाले हैं एंड आपको विजिबल रिजल्ट दिखेगा ही। प्लीज़ डू ट्राई इट at your home and do let me know in comments after using this hair care routine। So yeah, that's it about this video. Bye, see you soon।